यूपी के लोग बंगाल में रह रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, तो बिहार क्यों जाए? तो मनोरंजन व्यापारी जो पूछा ना कि बंगाल में का बा, तो उसको बोल रहे हैं बंगाल में दुर्गा पूजा बा, बंगाल में हिंदू मुसलमान बिहारी बंगाली बा। अब बंगाल में दिल्ली क्राइम नजर सब पर। जब छोटे थे तब से पढ़ते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं और कहीं कोई दुर्नीति नहीं है। लेकिन कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल में एक हवा चला है जिसको देखने के बाद यह आभास होता है कि पश्चिम बंगाल को भारत देश से अलग किया जा रहा है और अलग करने की राजनीति की जा रही है। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता राकेश सिंह। सबसे पहले भैया को हमारे चैनल में स्वागत है। आपको धन्यवाद कि आप मेरे ऑफिस में आए हैं कुछ पूछने के लिए। कुछ राजनीतिक इशू है आपका, पूछिए। सबसे पहला क्वेश्चन है भैया कि बहिरागतों का मतलब आप समझिए, बहिरागतों क्या चीज़ है? बहिरागतों का मतलब होता है कि बंगाल में बहिरागतों का मतलब होता है कि जो भी बंगाली को छोड़ के जो बाहरी हैं वो बहिरागतों है। और बंगाली कल्चर ये नहीं मानते हैं, सिर्फ तृणमूल के द्वारा और तृणमूल नेतृत्व इस चीज़ को फैलाया है जहर जैसा। और हम लोग तो बचपन से बड़े हुए हैं और हमारे अंचल में बहुत सारे बंगाली परिवार रहते हैं। सभी लोग इस बात को बड़ा घृणा का दृष्टि से देखते हैं। लेकिन राजनीतिक दल प्रचार के लिए, जीतने के लिए, हराने के लिए होता ना कि लव एंड वॉर में सब जायज़ है। तो तृणमूल पार्टी के लिए बहिरागतों, मुसलमान, हिंदू, आप तो पहले देखे होंगे ना दीदी को हिजाब पहनते, अब देख रहे हैं ना चंदन लगाते। ये मोदी जी का कमाल है, ये कमाल है मोदी जी का कि पहले माननीय मुख्यमंत्री हिजाब पहनती थी और रेड रोड में मर्दों का जमात में अकेला औरत, जो कोई भी इमाम हो या मुसलमान हो, मर्द के बीच में औरत को जायज नहीं है, लेकिन नाजायज वो लोग करते थे। अब बनारस यूपी में जाके दीदी हिजाब छोड़ के कम से कम चंदन तो लगाई है। तो जब यूपी में गई तो वो कौन सा मुंह लेके गई? वो हिंदी बोलनी कौन सा मुंह लेके गई? क्या यदि यूपी के लोग, तृणमूल कांग्रेस के नेता लोग बोलते हैं कि यूपी बिहार से आए हुए लोग बहिरागत हैं, तो लगातार हम लोग देखे त्रिपुरा में भी तृणमूल कांग्रेस के द्वारा पार्टी का गठन किया गया, गोवा में भी हुआ, मुख्यमंत्री यूपी में भी गई, विभिन्न जगहों पर जाकर प्रचार प्रसार की, तो क्या वो बहिरागत तो नहीं हुई? देखिए दीदी का दो चार ठो चिंटू मिंटू लोग है। एक है बंगला पक्खो, उसको हम लोग कुत्ता ही समझते हैं, हिंदी में बांग्ला में कहें कुकुर। उसका अंदर जरा सा ही मर्दानगी हो ना, तो हम लोग के बीच में आए, मर्द के बीच में आए, उसके अंदर मर्दानगी नहीं है। वो किसको पकड़ता है? वो बैंक का कर्मचारी को पकड़ लिया, 20 जन को घेर लिया, अचानक बोल के आ गया। तो एक बार लत्तम जुत्तम उनका हुआ था, वो लत्तम जुत्तम उनका जरूरी है। हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष में बंगाली संस्कृति को, बंगाल के लोगों को, उनको पूजा का दृष्टि से देखा जाता है। मगर ये दो चार, और बोल तो रहे ना कि जहां इन लोगों का काम पूरा हुआ तो इन लोगों का जात धर्म सब मिट जाएगा। अभी तो आप अभी सुन रहे हैं बहिरागतों, अभी सुन रहे हैं, इलेक्शन तक, विधानसभा इलेक्शन में सुनते तो होंगे। अब दीदी शत्रुघ्न सिन्हा बिहारी बाबू, शत्रुघ्न सिन्हा का मतलब होता है बिहारी बाबू। वो बिहारी बाबू के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनका नाम पूरे भारतवर्ष में, यदि शत्रुघ्न सिन्हा को दूसरा नाम बिहारी बाबू यदि नहीं बोला जाए तो ये छोटा होगा। वो भारतीय जनता पार्टी में थे, जय श्री राम हिंदुत्व का पार्टी करते थे, तो बिहारी बाबू बहुत अच्छा थे। अब बंगला पक्खो कहाँ गया? मर गया कि कालीघाट निमतल्ला में दफन हो गया? उसके कार्यकर्ता कहाँ हैं? तुम्हारी हिम्मत है शत्रुघ्न सिन्हा को जाके तुम पूछोगे ए बहिरागत आचे, उसी दिन तुम जेल में रहोगे, उसी दिन तुम लकअप में रहोगे। और जो मनोरंजन व्यापारी जो बुक फेयर में भाषण दिया, साला किसको हम लोग बोलते हैं? तुम्हारी बहन से हम शादी करेंगे तब हम साला रहेंगे ना? हाँ,
कोई बिहारी को बता सकते हैं कि उनकी बहन का हस्बैंड है? तो ये गाली का मतलब कुछ भी बोल दो, बस गरम गरम 2-4 हज़ार लाइक होना चाहिए। फेसबुक का राजनीति ये लोग करता है, और ये लोग दो चार चिंटू मिंटू उसी में चिंटू हो गए। बंगला पक्को, गार्गी एंड बैंड पार्टी, जो इन लोगों का जहर को फैलाता है। ये लोग अपने से नहीं, तो भाई विधानसभा इलेक्शन के आगे छठ पूजा में ठेकुआ खाने आई हो, गंगा सागर में बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाने आई हो कि बाहरी लोगों को, तीर्थ स्थान के लोगों को हम लोग गंगा सागर यात्रा कराते हैं, वहाँ बड़ा बड़ा बैनर फोटो पूरा हिंदुस्तान में प्रचार करती हैं। कपिल मुनि आश्रम जाती हैं, जाती हैं कि नहीं जाती हैं? ये यूपी बिहार के लोगों को जज किया जाता है कि वो लोग गुटखा खाते हैं। क्या पश्चिम बंगाल के लोग गुटखा नहीं खाते? हम तो बोलते हैं उसका बाप का पैसा का गुटखा खाते हैं, हम गुटखा खाएंगे। या हम यदि कोई नशा करते हैं तो अपने पास का, तुम तो मताल रहते हो, तुम तो चुल्लू पी के मताल रहते हो। बंगला पक्खों का जितना मैक्सिमम चुल्लू खोर है, बंगला खोर है, इसीलिए बंगला पक्को रखता है। हम तो उसका नाम रखे बंगला खोर, मतलब बंगला खोर मतलब बंगला शराब पीने वाला, पाती बंगला जिसको भाषा में बोलते हैं। उसका हिम्मत नहीं है कि मर्दानगी ऐसा लड़ेगा। वो 20-20, 50-50 तो पाल लिया है, व्हाट्सएप में मैसेज दे दिया, एक बिहारी को घेर लिया और अपना है तू ही थुक चीज कहनो, तू यो खाने थुक फैली कहनो। अरे ये कोई कल्चर है? उसके लिए प्रशासन है, जहाँ थुक नहीं फेंकना वहाँ पर बोले तुम हिंदी काहे नहीं बोल रहे हो। पहले तुम सिखाओ अभिषेक बनर्जी को, पहले तुम सिखाओ, हिम्मत है तो ममता बनर्जी को, पहले सिखाओ तृणमूल के उन नेताओं को जिसका नाम है विवेक गुप्ता, जो हिंदी भाषा भाषी हैं। तुम पहले उनके घर जाओ, मनोज तिवारी के घर जाओ, पहले जाओ तुम फिराद हाकिम, बॉबी हाकिम, उनका एफिडेविट आप पढ़िए, वो हैं गया के, तो वो बहिरागत तो नहीं है यहाँ के लिए। मनोरंजन बापरी जो विधायक है तृणमूल कांग्रेस के, वो बोले कि बंगाल में काबा। आज तक तो हम लोग कभी सुने नहीं है कि बंगाल में ऐसा कोई वीडियो आया है जिसमें आदमी बोलते हैं बंगाल में काबा, लेकिन वो बोलते हैं और एक बहुत गंदा लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं और बोलते हैं बिहार में, बंगाल में अगर कुछ नहीं है तो बिहार चले जाओ। क्यों? बिहारी लोग, यूपी के लोग बंगाल में रह रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, तो बिहार क्यों जाए? तो मनोरंजन व्यापारी जो पूछा ना कि बंगाल में काबा, तो उसको बोल रहे हैं बंगाल में दुर्गा पूजा बा, बंगाल में हिंदू मुसलमान बिहारी बंगाली बा। अब बंगाल में अब की बार भारतीय जनता पार्टी आ जाई यो बा, उसको तो पता नहीं है ना, बस उसको भाषण देना था। अरे भाई ये बंगाल में काबा, ये तो अखिलेश यादव जो ममता बनर्जी के जो कॉलीग हैं उनका कोई ये गाना निकाला हुआ था। समाजवादी पार्टी का एक प्रचार था, यूपी में काबा, यूपी में काबा, यूपी में कुछ नहीं केबा। वो तो एक विधानसभा का प्रचार था। तो जब जीत जाने के बाद हम लोग बोले कि यूपी में बुलडोजर बा, और अब की बुलडोजर आई तारा बंगाल में, रोके के बाद रोक ल। एकरा में सबसे पहले बंगाली बिहारी मिल के ममता बनर्जी के भगाई, या गार्गो के वो कुकुर के भगाई, वो कुकुर के बच्चा बा। यह तृणमूल कांग्रेस में अनगिनत यूपी बिहार के नेता हैं, लेकिन जब तृणमूल विधायक के द्वारा इस प्रकार का वक्तव्य रखा गया बिहारियों के लिए, तो वो नेता लोग को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा होगा कि नहीं पहुंचा होगा? अरे वो लोग निर्लज हैं, जो बिहारी के नाम पे कलंक है। ये लोग को पैसा कमाना है। बहुत सारे बिहारी हैं, बहुत सारे नॉन बंगाली हैं, 40 तो आईपीएस हैं, उन लोगों के हाथ में कानून है। जब बोला गया आप हिंदुस्तानी होने के नाते, जब कश्मीर में 356 हट सकता है तो वहां पर भी आप जमीन जायदाद और सब कुछ ले सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का देन है। तो आप बंगाली हो, बिहारी हो, पंजाबी हो, कुछ भी हो, हिंदुस्तान के किसी कोना में रह सकते हैं, ये मेरा अधिकार है। और हमारे फादर के पिताजी यहाँ पर आए हैं, और कब आए हैं? 1942 में, जब देश आजाद नहीं हुआ था तब से हम लोग कलकत्ता के ऑर्फनगंज रोड में हैं। और कल कोई कह देगा कि तुम बहिरागत, तुम्हारे बाप का जमीन पर हैं, किसी का एहसान पर हैं। कानून सबके लिए बराबर है भाई, कानून सबके लिए बराबर है। कल आप गलत काम करिएगा, हमको मारिएगा, तो उस धारा के अंदर आप बंद होइएगा, सब जानते हैं। खाली
बतौलाबाजी से और गाल बजाने से नहीं होता है। एक आखिरी प्रश्न है भैया हाँ। कि पश्चिम बंगाल विधानसभा इलेक्शन के ठीक पहले आपको अरेस्ट करा दिया गया, आप बहुत दिन जेल में रहे। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि विधानसभा इलेक्शन में इस सीट के ऊपर जो उम्मीदवार खड़े थे तृणमूल कांग्रेस को, उनको कहीं ना कहीं डर था कि राकेश सिंह अगर बाहर रहे तो मुझे जीतने में किसी प्रकार की कठिनाई होगी? देखिए, हमको लोकसभा के 3 दिन पहले, इलेक्शन चुनाव के ठीक 3 दिन पहले हमको विद्यासागर मूर्ति तोड़ने का मामला में हमको बंद कर दिया गया था। विधानसभा इलेक्शन के ठीक 20 दिन 25 दिन पहले जब टिकट अनाउंस होगा, और हम भी उस दौड़ में थे कि कहीं ना कहीं से मेरा चुनाव में लड़ना तय था। तो चलिए, ये सब तकदीर और इसका बात होता है, तो उसका हम शिकार हुए हैं। आज हाई कोर्ट का हम नहीं बोलेंगे, हम कोकीन पीते हैं कि बेचते हैं कि किसी को फंसाए हैं। हाई कोर्ट से तो बड़ा राय नहीं हो सकता है, तो हाई कोर्ट का राय ऑनलाइन है। आज मेरे पार्टी के नेता हों, चाहे मेरे विरोधी हों, चाहे कोई भी हो जो राकेश सिंह से घृणा करते हों, तो उनसे हाथ जोड़ के बोलेंगे कि पहले आप पढ़ लीजिए, पढ़ के आप 2 बात हमसे पूछ लीजिए, बोल लीजिए, उसका जवाब हम दे देंगे। हाई कोर्ट जस्टिस लोगों का कहना है कि प्राइमा फेसी में भी राकेश सिंह नहीं पढ़ते हैं, और इस केस में कहीं पर भी ये नहीं लग रहा है कि राकेश सिंह किसी को फंसाए हैं। वो वक्त था, वो समय था। खैर, राकेश भैया के द्वारा एक लिस्ट बनाया गया है जिसमें करीबन 10-15 से भी अधिक उन अधिकारियों के नाम हैं जो यूपी बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें कुछ नेता भी हैं, कुछ काउंसिलर भी हैं। तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग यूपी बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, और जब यूपी बिहार के लोगों को गाली दिया जाता है तब दिखाना चाहिए नेतागिरी, उन लोगों का सपोर्ट में आना चाहिए। आप हो सकते हैं तृणमूल सरकार के विधायक, काउंसिलर, लेकिन यूपी बिहार से आपका ताल्लुक़ है, और जो भी लोग यूपी बिहार से आते हैं उनका सपोर्ट कीजिए। बहिरागत तो कोई नहीं है, भारत एक है, देश एक है हमारा, देश विभाजन का कार्य ना करे। और खैर, मैं इस राज्य के मुख्यमंत्री से भी कहना चाहता हूं कि विधानसभा इलेक्शन के पहले आप हिंदी प्रकोष्ठ का गठन करती हैं, और ठीक इलेक्शन के बाद हिंदी भाषाभाषी लोगों पर अत्याचार होता है। अगर अत्याचार करना था तो विधानसभा इलेक्शन के पहले करना चाहिए था। शायद कहीं ना कहीं आपको ये डर था कि अगर विधानसभा इलेक्शन के पहले ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं सरकार डगमगाएगी। खैर, इन सब विषयों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। दिल्ली क्राइम न्यूज़ के लिए मैं रोशन कुमार मिश्रा, जय हिंद।